सोलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स का अपने जीवन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं प्लांट में चाहे ह्यूमन बॉडी, सारे के लिए क्या कौन से फैक्टर जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज बात करेंगे। इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है और इसका न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इसके ओल्ड कॉन्सेप्ट की। ओल्ड कॉन्सेप्ट, अब देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन with general formula C6CHH2OY। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि वे कार्बोहाइड्रेट जो इस फार्मूले को वैलिड करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। एग्जाम्पल C6H12O6, इसको आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज है। अब देखो इस फार्मूले में देखो कार्बन कितना है? 6 है। H2O इधर आप क्या लगा दो? 6। देखो इस फॉर्म में हम इसको लिख ले रहे हैं तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और एक एग्जांपल लिख लो C11H22O11, इसको आप क्या बोलते हो? सुक्रोज बोलते हो। सुक्रोज है। इसको भी देखो फार्मूले में पुट करके C11H2O11, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो इसको भी क्या बोला गया? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में बोला गया कि वे कार्बोहाइड्रेट जो इस टाइप के फार्मूले को वैलिड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वे कंपाउंड, जो भी कंपाउंड तुम्हारा C6H2OY जैसे फार्मूले को वैलिड करेगा उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये फार्मूला सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड नहीं हुआ। तो हम इसकी बात करेंगे, इसके कुछ लिमिटेशन की बात करेंगे। तो देखो इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो कार्बन वाटर के साथ तो कोई बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डोंट हैज एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर। ये तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है। अब देखो सेकंड लिमिटेशन क्या है? कुछ ऐसे भी कंपाउंड पाए गए जैसे मान लो HCH कंपाउंड है। अब इसको आप लिख सकते हो कैसे? C1H2O, इधर क्या लिख सकते हो? 1। तो देखो CX इसके फॉर्म में हमने लिख लिया। देखो ऑल्दो द वैलिड फार्मूला, ये फार्मूले को क्या कर रहे हैं? वैलिडेट कर रहे हैं। फार्मूले को वैलिडेट कर रहे हैं, बट ये तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब मान लो एक और देखो, एसिटिक एसिड CH3COOH। थर्ड देखो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का देखो फार्मूले में रखो इसको। देखो कार्बन कितने? 2, वाटर बना दो 3, 1, 4 हाइड्रोजन तो इधर लगा दो 2। ये भी देखो फार्मूले में फिट हो रहे हैं। फार्मूले में क्या हो रहे हैं? फार्मूले में तो फिट हो गए, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम समराइज करते हैं। जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट बोलता है कि कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन के क्या हैं? कार्बन के हाइड्रेट हैं। विथ जनरल फार्मूला उसका क्या है? CXH2OY। एग्जाम्पल में हमने देखा ग्लूकोज और सुक्रोज। तो ग्लूकोज और सुक्रोज क्या कर रहे हैं? इस फार्मूले में तो फिट आ रहे हैं और वो क्या है? तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो इस फार्मूले में फिट बैठते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी पाए गए जिन्होंने इस फार्मूले को फिट नहीं किया, फार्मूले पे फिट नहीं आते हैं, फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे देखो रैमनोज, एक कंपाउंड है
रेमनोज C6H12O5 रेमनोज है। अब देखो इसको अगर आप फिट करोगे इस फार्मूले में तो ऐसे लिखोगे C6H2O, इधर लिख दो 5। अब देखो फार्मूले में फिट कर रहा है ना, 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। देखो 5 दूनी 10, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। ये फार्मूले में फिट नहीं बैठते हैं, दे आर नॉट फिट इन फार्मूला बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमने ये देख लिया कि पहले क्या दिया गया, पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट आया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CXH2OY। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और इस फार्मूले पर फिट बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो फार्मूले पे फिट बैठते हैं बट वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाद में हमने देखा एक और कंपाउंड है जो राइमनोज है, वो फार्मूले में फिट नहीं बैठता फिर भी क्या कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए किसकी उत्पत्ति होती है, एक न्यू कॉन्सेप्ट की। तो आप इसको कॉपी कर लो, हम बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट की। तो इसमें हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की। तो देखो हमने ऑलरेडी लिख लिया है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स न्यू कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा क्या है, कीटोन है, विथ मिनिमम 1 कायरल सेंटर एटम। मतलब इसमें एक कायरल सेंटर एटम होना चाहिए। या दोज कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। हमने ओल्ड में देखा था जो CXH2OY टाइप के क्या रखते हैं, फार्मूले रखते हैं, उनको एल्डिहाइड बोला गया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट बोला गया। लेकिन वो फार्मूला हमारा काफी टाइम के लिए वैलिड नहीं हुआ। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है ये क्या है, यही आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट है, यही सारे कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बोला है इसने, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स विथ मिनिमम 1 कायरल सेंटर एटम। या ऐसे भी कंपाउंड्स जिनका आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करा दो और वे क्या दें, कार्बोहाइड्रेट्स दे दें, तो उस कंपाउंड को भी हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, जिसके हाइड्रोलिसिस से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल देखो COOH, इधर देखो OH, H लगा दो, इधर है OH। अब देखो ये वाला जो कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए पड़े हो, sp3 होना चाहिए, और इस कार्बन से सारे एटम अलग अलग अटैच होने चाहिए। तो देखो अब ये देखो OH ये सब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप भी लगा है, इसमें कायरल सेंटर भी एटम भी है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अगर देखो ऐसा भी कंपाउंड लिख सकते हो आप, ये देखो OH है, इधर आप H लगा दो, C डबल बॉन्ड दो, OH लगा दो और इधर लगा दो H लगा दो। अब देखो इस कार्बन को देख लो, किसी भी एक कार्बन को देख लो आप, इस कार्बन को देखो, अब यहाँ पे H एक H और है, इधर भी एक H और है। अब देखो इस कार्बन के पास क्या है, कायरल एटम तो नहीं है। अगर कायरल एटम नहीं होंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। अब इसको कॉपी करो। देखो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। मान लो OH है, C डबल बॉन्ड O लगा दो, इधर OH लगाया, इधर H लगा दो, ये भी तुम्हारा OH है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन को देखो तुम, इस वाले कार्बन को, ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल कार्बन है तो इसको आप क्या बोलोगे, इट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो न्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो जो भी तुम्हारे कंपाउंड होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं, देखो CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है, इधर क्या है कीटोन्स है तो ये कार्बोनिल ग्रुप, देखो C डबल बॉन्ड O है तो क्या है, कीटोन्स है।
OH ग्रुप तुम्हारे हो और उसमें कम से कम एक कायरल सेंटर हो तो उसको आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स बोलोगे। एक चीज और बचा है इस डिफिनीशन में, दोज कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, इसका जो नेक्स्ट डेफिनेशन बोलता है कि एक ऐसा अपन कंपाउंड लेंगे जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और क्या देते, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही प्रोड्यूस कर दे। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल्स की, दोज कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स। अब इसका देख लो तुम, आप एक कंपाउंड लो, देखो एल्डिहाइड है, इधर लगा दो OH। अब इसको ऐसे बना लो, OH है, इधर H लगाओ, चलो H OH, ऐसे हमने बना दिया कंपाउंड। ठीक है, 1 2 3, चलो 4 ही कार्बन रखते हैं, चलो एक कंपाउंड बन गया। अब इसका क्या करना है, हम लोग को हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस देखो आप करोगे, वाटर होगा, अब मीडियम कैसा होगा इसका, एसिडिक मीडियम होगा। अब इधर से ईथर वाला लिंकेज है, H प्लस इधर आएगा, इस वाले से क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, इस वाले से H जोड़ दो। तो देखो कंपाउंड आपको ऐसे मिलता हुआ मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या करो H लगाओ। अब इस वाले पे देखो H प्लस आएगा ना, इधर तो OH बन जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर मिल गया आपको OH। सेकंड क्या बनेगा, इस वाले पे देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो इस पे प्लस आएगा तो OH इधर से आ जाएगा, तो OH CH OH और इधर क्या है OH, 1 2 3 4। तो देखो हमने देख लिया, एक तो अभी क्या देखो, कार्बोहाइड्रेट्स वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है जिनके पास कम से कम क्या हो, एक कायरल सेंटर हो, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन दे जिनके पास क्या हो, कायरल सेंटर हो। तो ये भी क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ये भी तुम्हारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।